पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ममता बनर्जी की बड़ी रैली में विपक्ष के नेता एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा भी मंच पर मौजूद थे। जबकि कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने रैली में मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष के एक साथ आने पर तारीफ की और कहा कि मंच पर पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश कोलकाता में। और इसी कड़ी में ममता बनर्जी के बुलावे पर कई विपक्षी दलों के बड़े नेता इस मंच पर एक साथ दिखाई दिए। सभी ने अपनी अपनी ओर से अलग अलग मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार, बीजेपी और मोदी अमित शाह पर निशाना साधा। बदल दो, बदल दो, दिल्ली का सरकार बदल दो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जिसका स्लोगन इनकलाबी है, उनको भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट, वी आर रियली ग्रेटफुल। It's a fabulous meeting and we are indeed obliged and we are really grateful to all of my United India leaders. আপনারা সবাই সাবধানে ফিরে যাবেন and wherever they will call us, we will be also attending in their meeting also. Thank you. আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে আমার সমস্ত এমপিরা ममता बनर्जी के बुलावे पर आए तमाम नेताओं के भाषण के बाद ममता बनर्जी ने भी अपनी बात रखी, वंदे मातरम के नारे लगाए। लेकिन इससे पहले आए मंच पर एक एक नेता ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उम्मीद जताई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बदलाव होगा और केंद्र की सरकार बदलेगी। विपक्ष की ये ताकत एक बार फिर सत्ता में दिखाई देगी। इसी उम्मीद के साथ दरअसल ये रैली बुलाई भी गई थी। आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए कई नेताओं को आमंत्रित किया गया था। एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला इस मंच पर दिखाई दिए। शरद यादव इस मंच पर थे। आरएलडी के अजीत सिंह भी इस मंच पर दिखाई दिए। कई और विपक्षी दलों के नेता इस मंच पर मौजूद थे। लेकिन आश्चर्यजनक तस्वीर एक और थी जब शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा भी विपक्ष के बुलावे पर हुई इस रैली में उसी मंच पर दिखाई दी। गुजरात से जिग्नेश मेवानी भी इस मंच में अपनी बात रखते नजर आए थे। हार्दिक पटेल ने सबसे पहले अपनी बात कही। दरअसल ममता बनर्जी के बुलावे पर देश के अलग अलग राज्यों से कई राजनीतिक दलों के नेताओं को यहां मंच पर आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के नेता यहां मौजूद थे। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए। वहीं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता दिखाई दिए। इसके अलावा एनसीपी नेता शरद पवार और प्रफुल्ल भाई पटेल भी इस मंच में शामिल थे। टीडीपी नेता भी इस मंच पर दिखाई दिए, जिन्होंने मोदी सरकार पर सीधे हमला बोला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और साथ ही बीएसपी नेता सतीश चंद, तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस मंच पर मौजूद थे। लेकिन सभी के निशाने पर केंद्र सरकार थी, मोदी सरकार थी। तब यह बेहद खास है जब आने वाले चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश ममता बनर्जी की कोलकाता में कुछ इस रूप में सामने आई। ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। ये रैली खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी के बुलावे पर तमाम नेता यहां पर पहुंचे। तकरीबन 4 घंटे तक ये रैली चलती रही। सबसे पहले हार्दिक पटेल को मंच पर अपनी बात रखने के लिए ममता बनर्जी ने बुलाया। खुद माइक हाथ में लेकर एक एक कर तमाम विपक्षी दल के नेताओं को मंच पर ममता बनर्जी आमंत्रित करती रहीं और अब सभी का धन्यवाद करते हुए उन्हें इस कार्यक्रम में आने के बाद
विदा दी जा रही है और ये तकरीबन 12 दलों के नेता एक साथ, लेकिन अपने अपने राज्यों में कुल मिलाकर ये तकरीबन 114 लोकसभा सीटों पर अपना दावा रखते हैं और ऐसे में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दिखाने की कोशिश। लेकिन बकौल ममता बनर्जी ये दावा किया गया कि 33 पार्टी के नेता इस मंच पर मौजूद थे। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से हर छोटे बड़े दल के नेता आमंत्रित किए गए थे। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंह भी इस मंच पर थे। हालांकि राहुल गांधी खुद यहां नहीं आए, उन्होंने एक पत्र लिखकर समर्थन का दावा किया था। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में तमाम नेताओं के बोलने के बाद ममता बनर्जी ने भी किस तरह से अपनी बात रखी, आप भी सुनिए। Politics, in politics there is a Lakshman Rekha. You don't accept the Lakshman Rekha. आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। सब जो भी मर्जी आप कहते हैं, विनाश काले बुद्धिनाश। अभी बंगाल, बिहार, झारखंड, अगर तमिलनाडु जीरो कर सकता है बीजेपी को, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुले। और फिर हर बात पे निराश किया, जो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास होगा, उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग काम पर वोट नहीं मांगते। वो न जाने क्या साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे। लेकिन यहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। सरकार बनने से पहले बहुत सारे वायदे किए गए और सत्ता पर काबिज होने के बाद सारे वायदे भुला दिए गए। बीएसपी नेता की ओर से यह दावा किया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तभी से यह सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से असफल हुई है। इन्होंने सरकार बनाने के लिए तो अनेकों झूठे वादे करके इस देश की भोली भाली जनता को लुभाने का काम किया, सपने दिखाने का काम किया, और ये दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लेकर सरकार बनाने का काम भी किया। तो ममता बनर्जी की इसी रैली में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले 5 साल में सरकार ने देश का कबाड़ा कर दिया है। आज देश का युवा परेशान है और उसके पास नौकरी नहीं है। देश से जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं दोस्तों, कुछ भी करो। 2019 में इनकी जोड़ी को दोबारा सत्ता में मत आने देना। मुझे कई लोग पूछते हैं, अगर मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं उनको कहना चाहता हूं, 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। तो वहीं आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ममता के मंच से कहा कि देश को जोड़ने का काम करना चाहिए और बीजेपी भगाओ, देश को बचाओ का वक्त अब आ गया है। आप लोग कहते हैं ना बंगाल में कि लड़बो कड़बो जीतबो रे। बिहारी में अगर कहे तो लड़े के बा, करे के बा और जीते के बा। इसलिए सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अभी हमारे चौकीदार जी की बात चल रही थी। चौकीदार जी भले ही चौकीदारी कैसे भी करें, लेकिन ये एक बात समझ लें कि आप भले ही चौकीदार हो, लेकिन देश की जनता थानेदार है। अगर गलती करोगे, चौकीदारी में अगर गलती आपने जो की है, तो थानेदार जो है आपको सजा देने का काम करेगा, आपको बख्शने का काम नहीं करेगा।
वहीं ममता बनर्जी की इसी रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर देश में लोगों को बांटने का आरोप लगाया। हम अगर लोगों से कहते हैं पहले हम कुर्बानी दें तब बात बनेगी। अगर हम ये समझे कि मेरी जमात ही सिर्फ इस देश को बचा सकती है, वो गलत है। अगर इस देश को बचाना है तो हर एक ने बलिदान देना है, हर जमात ने बलिदान देना है, तब ये देश बचेगा। आज जम्मू कश्मीर को देखिए, किस हालत पे पहुंचाया है जम्मू कश्मीर को। उसके जिम्मेवार भी यही बीजेपी है। वहीं शरद यादव ने भी ममता बनर्जी के इस मंच से मोदी सरकार पर हमला बोला। शरद यादव ने कहा कि नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था कई साल पीछे चली गई। वो फोर्स की लूट, फौज का हथियार, फौज का जहाज यहां लाने का काम हुआ। हिंदू के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उसने कल ही आज टेलीग्राफ में पूरा छपा है। मैदान पूरे भारत में ये जो सरकार है, ये भारत के लोग सीमा पर शहादत दे रहे हैं और डकैती डालने का काम वो फोर्स में हुआ है। डकैती हो गई है और किसान मजदूर तबाह है। राफेल, माफ करना मैं वो बोला था, राफेल हिंदू में ए नाम जो सबसे बड़ा पत्रकार इस देश का है, आज टेलीग्राफ में इनने डकैती डाली है। ये साबित होने वाला है आगे आगे और इनकी डकैती का पोल खोलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी भले ही इस रैली में खुद शामिल नहीं हुए थे, लेकिन पत्र लिखकर उन्होंने समर्थन किया और कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और खड़गे इस रैली में शामिल हुए और खड़गे ने किसान और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। मैं यही कहूंगा, जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, सेक्युलर उसूलों को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ना चाहिए। और ये तो कठिन काम तो नहीं है, फिर भी मैं ये कहूंगा, मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। आज इसका समय आ गया है, इसका प्रादुर्भाव हो गया है और इस महाप्रयत्न के लिए मैं ममता बनर्जी को, उनके जोश को, उनकी ऊर्जा को, उनके दम को हार्दिक बधाई देता हूं। इस इंद्रधनुष की नियत एक है, नीति एक है। एक नया भारत बनाएंगे, भाजपा को भगाएंगे। आज की पुकार बड़ी स्पष्ट है, जनता की यही पुकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। तो वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने दावा किया कि मोदी सरकार का जाना अब तय है। और ममता जी को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आज आपने साबित कर दिया, आज आपने वो कर दिखाया जो बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था। और आपके आशीर्वाद से हम लोग एक हैं, इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं, एक आवाज में, एक स्वर में बोल रहे हैं। मैंने सुना था हार्दिक भाई ने बोला ना, नारा दिया, चोरों से निपटाना है, चोरों से छुटकारा दिलाना है। इस देश के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है, अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी जी को भगाना है। चारों तरफ पूरे देश के अंदर एक भय और डर का माहौल है। हमेशा से एकता, अखंडता का प्रतीक रहा यह देश, आज कहीं ना कहीं इस पर बड़ा धक्का लगा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश और राज्यों को चलाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है ये देश के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही
खतरनाक और बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। यह जन सैलाब एक नई क्रांति के साथ इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आज एकजुट हुआ है। आपकी धरती से सुभाष बाबू का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इस जन सैलाब से मुझे लगता है कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से। तब जाके मुझे लगता है इस देश को हम बचा पाएंगे। पिछले 4.5 सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, मिडिल क्लास सारे समुदाय के लोगों का जो एक्सप्लोटेशन हुआ है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस परिस्थिति में सारे लड़ने वाले लोग, सारे आंदोलनकारी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंच पर आना और 2019 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को बेदखल करना, यह बहुत ही वाइटल टास्क है।